हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फार्मा कैम। हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व। तो हमने दो टाइप के टाइट्रेशन कर्व डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ वीक बेस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आज अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड को एज ए एनालाइट ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट है वीक बेस लिया हमने एज अ टाइट्रेंट, और वीक बेस का बेस्ट एग्जांपल है अमोनिया। तो यहाँ पे हम एज ए एनालाइट ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एज ए टाइट्रेंट ले रहे हैं अमोनिया। तो जो हम टाइट्रेशन का प्लॉट करते हैं वो दो चीज़ों के बीच में करते हैं। एक होता है पीएच ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन और दूसरा होता है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। तो दोनों ही ज़रूरी होते हैं टू गेट द इक्विवेलेंस पॉइंट। मींस इक्विवेलेंस पॉइंट में पीएच कितना है ये हम चेक करते हैं। दूसरा, कितना वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज हुआ टू गेट द इक्विवेलेंस पॉइंट, ये भी चेक करते हैं। तो दोनों चीज़ें हमें ग्राफ से मिल जाती है, मींस कर्व से मिल जाती है। तो जब भी हम पीएच ऑफ एनालाइट को वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एडेड, जो कि हम ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं और हमारा एनालाइट का है कोनिकल फ्लास्क में, तो ये हम प्लॉट करेंगे तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलता है। नेक्स्ट है, शुरू में सिर्फ एनालाइट सॉल्यूशन होगा कोनिकल फ्लास्क में, तो उसी की वजह से पीएच होगा। ठीक है, हमने शुरू में कोई अमोनिया ऐड नहीं किया है। तो जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें सिर्फ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो शुरू में जो पीएच होगा वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से होगा। तो जो कर्व होगा वो बहुत ही कम पीएच पे स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम तक एनालाइट सॉल्यूशन में सिर्फ एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा रहने वाली है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे अमोनिया ऐड करते जाएंगे तब कुछ टाइम बाद पीएच चेंज होगा। तो तब तक जो हमारा ग्राफ आता है, जो कर्व आता है, वो फ्लैट आता है। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अमोनिया ऐड कर चुके होते हैं तब हमारा पीएच जो है रैपिडली चेंज होता है। तो शुरू में क्या है, शुरू में हमने कोई अमोनिया ऐड नहीं किया है, तो जो पीएच है एनालाइट का वो लो होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब हमने HCl का सॉल्यूशन बनाया होगा वाटर में तो उसने क्या दिया होगा रिएक्शन करके, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो हाइड्रोनियम आयन जो है एसिडिक हैं, तो इस वजह से जो हमारा एनालाइट सॉल्यूशन है वो एसिडिक है एंड पीएच जो है स्टार्टिंग में एसिडिक रहेगा। तो जो कर्व है वो बहुत ही लो पीएच पे स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ऐड करते हैं अमोनिया ड्रॉप वाइज। तो जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं और कंज्यूम होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। तो लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि अभी हमने बहुत ज़्यादा अमोनिया ऐड नहीं किया है, तो शुरू में अभी भी जो सॉल्यूशन है एसिडिक ही रहेगा, क्योंकि इट कंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो जो रिएक्शन होगी जब हम अमोनिया ऐड करेंगे, क्या होगी, NH3 प्लस हाइड्रोनियम आयन, तो इट विल गिव अमोनियम आयन प्लस वाटर। तो अमोनियम आयन की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगी दे विल न्यूट्रलाइज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो धीरे धीरे पीएच बढ़ेगा। जैसे हम कंटिन्यू रखते हैं एडिशन अमोनिया का, अमोनिया ऐड करते जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि सारे हाइड्रोनियम आयन कंज्यूम होते जाते हैं और जो पीएच है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब जो अमोनियम आयन्स है उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद हमें बहुत ही स्टीप कर्व मिलेगा, मींस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज इन पीएच होगा, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अभी तक हमें क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही थी। ग्राफ में देखते हैं हम, तो एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई पीएच में चेंज नहीं है, लेकिन अचानक से जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट 50, हमने 50 को एक्सट्रापोलेट करा ना, तो वहाँ पे देखो वहाँ पर से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है इन द पीएच। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन से मिल गई, वर्टिकल लाइन, उसके बीच से हम इक्विवेलेंस पॉइंट को भी प्लॉट करते हैं और कितना वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज हुआ टू गेट द इक्विवेलेंस पॉइंट वो भी प्लॉट करते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा कि जो एसिड और बेस हैं उनके इक्वल मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होगा, हमने एज अ एसिड और बेस के लिए अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ए मोल्स ऑफ अमोनिया एडेड विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द एनालाइट, कहाँ पर, इक्विवेलेंस पॉइंट पे। और दूसरा क्या है कि जो हाइड्रोनियम आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बाय अमोनिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे यहाँ पे पीएच कितना होगा। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि pH न्यूट्रल नहीं होता, जैसा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में होता है। तो यहाँ पर pH न्यूट्रल नहीं होता है। तो यहाँ पर कैसा होता है, pH एसिडिक होता है, ठीक है। और कहाँ पर आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट एट pH 5.5। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखते हैं। तो इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या है, जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे, इक्वल मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अमोनिया प्लस HCl, और हमें क्या मिलेगा, अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्यूशन में सिर्फ क्या होंगे, अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस के वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो अमोनियम आयन है वो क्या है, जो वीक बेस था हमारा अमोनिया, उसके कंजुगेट एसिड है अमोनियम आयन, ठीक है। तो हमने ये पहले डिस्कस किया था पहले वाले टाइट्रेशन कर्व में, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। तो क्या होता है, जब अमोनिया एक वीक बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड एक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो जो अमोनियम आयंस हैं दे विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो रिएक्शन करेंगे अपने जहाँ पर भी सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन में और क्या प्रेजेंट है जिसके साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं, वाटर, ठीक है। तो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, अपना हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि वो एसिड है तो अपना हाइड्रोजन देंगे, ठीक है, वाटर को। तो क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की वजह से सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आता है एट pH 5.5, जो कि एक एसिडिक pH है। तो अमोनियम आयन ने वाटर के साथ रिएक्ट करा टू फॉर्म अमोनिया प्लस हाइड्रोनियम आयन, एंड हाइड्रोनियम आयन ने सॉल्यूशन को क्या बना दिया, एसिडिक एट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद भी हमारा एडिशन कंटिन्यू रहेगा अमोनिया का। तो क्योंकि अभी एंड पॉइंट नहीं मिला है हमें, एंड पॉइंट कब मिलता है, जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। तो pH इंक्रीज होता जाएगा। अमोनिया एक वीक बेस है, तो जो हमारा pH है वो अबव 7 तो रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा pH इंक्रीज नहीं होगा अगर हम कंपैरिजन करें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कर्व से। तो अगर हम पहले वाले टाइट्रेशन कर्व को उल्टा करते हैं, मीन्स वीक बेस को हम एनालाइट लेते हैं, जो कि हमने अमोनिया लिया है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम टाइटेंट लेते हैं, जो कि हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा pH जो है हायर pH जो हमारा कर्व है वो हायर pH पे स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी एनालाइट सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, ठीक है, बेसिक है, लेकिन क्या है उसमें, वीक बेस है। तो वीक बेस है, इस वजह से जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा हायर pH पे तो स्टार्ट नहीं होगा, अराउंड 11-12 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अराउंड 11-12 स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया फ्रॉम ब्यूरेट, तो pH कम होता जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में उतना कम नहीं होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा वो तब भी बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि हम ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं एसिड को। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब क्वांटिटी ऑफ एसिड बढ़ जाएगी इन द सॉल्यूशन, तो क्या होगा, देयर विल बी अ रैपिड चेंज इन pH। तो जो हमें कर्व मिलेगा वो स्टीप कर्व मिलेगा, और वहाँ पे pH जो है रैपिडली कम होता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम उसके मिडिल पॉइंट से, जो स्टीप हमें कर्व मिला है उसके मिडिल पॉइंट से हम एक्सट्रापोलेट कर लेंगे टू द वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट। तो हमें वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट भी मिल जाएगा, मीन्स टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट मिल जाएगा, जो कि हमें ऐड करना पड़ा टू गेट द इक्विवेलेंस पॉइंट। और अगर हम वाई एक्सिस पे उसे एक्सट्रापोलेट करते हैं तो हमें pH ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे है। नेक्स्ट इसमें एक ही टाइट्रेशन कर्व बचा है, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विद अ वीक एसिड। अब जो टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विद वीक एसिड होता है ना, उसके कर्व से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि उस कर्व में हमें कोई भी स्टीप चेंज नहीं मिलता, कोई भी रैपिड चेंज इन pH नहीं मिलता। तो हमें कोई ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं मिलती है जिसके मिड पॉइंट से हम इक्विवेलेंस पॉइंट को एक्सट्रापोलेट कर सके टू द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस वजह से हमें क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, और जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो भी हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हमारा टाइट्रेशन कर्व कंप्लीट हो चुका है। तो आप सारे टाइट्रेशन कर्व को रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस वीडियो के साथ में पुराने जो वीडियोस थे, पुराने जो टाइट्रेशन कर्व के वीडियोस थे, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप सारे वीडियोस को फिर से देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।